हेलो स्टूडेंट, आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 का चौथा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल EN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। किसी चतुर्भुज में दो कोण किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं। यानी कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो उसमें से दो कोण, पहला कोण 70 अंश, दूसरा कोण 70 अंश का है, तथा शेष दो कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है, जैसे बोला गया है, मान लो हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। ये हो गया मान लो चतुर्भुज आपका ABCD। यहां पर दो कोण प्रत्येक 70 अंश बोल रहा है। मान लेते हैं ये कोण 70 अंश हो गया, ये कोण 70 अंश हो गया, और ये दोनों कोण को जो है आपस में जो है बराबर बता रहा है। ये डायग्राम केवल रफ के लिए है, मैं उसका ये नहीं कर रहा हूं। यहां पर हम लोग लिखेंगे, माना चतुर्भुज ABCD में दो कोण को तो बराबर बोला है, इसको भी 70 मान लो, इसको भी 70 मान लो। कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर 70 अंश, तथा शेष दो कोण आपस में बराबर हैं बोल रहा है। यानी कि कोण C और कोण D आपस में बराबर है। तो बराबर कोण में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको कोण C और कोण D का मान जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये हमने लिख दिया, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे मान को रखिए। इसका मान हो गया 70 अंश, B का हो गया 70 अंश, कोण C, और C और D बराबर है, इसलिए D के जगह में भी मैं कोण C लिख रहा हूं। ये हो गया 360 अंश। 70 अंश 70 अंश दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 140 अंश, और कोण C और कोण C ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो कोण C बराबर 360 अंश। इसके बाद दो कोण C बराबर 360 अंश, 140 को दूसरे तरफ पक्षांतर कर दो। दो कोण C बराबर 360 में 140 को घटा दो, शून्य में शून्य घटाओगे तो शून्य, 6 में 4 घटाओगे 2, 3 में 1 घटाओगे 2, 220 अंश। कोण C के साथ 2 का गुणा है, दूसरे तरफ अगर ले जाएं तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार से कोण C बराबर 2 से इसको भाग दोगे, 2 एकम 2 एकम 2 शून्यम, यानी कि कोण C का मान कितना आ जाता है? 110 अंश। चूंकि C और D दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों का मान कितना हो जाएगा? अतः कोण C बराबर कोण D बराबर हो जाता है 110 अंश, और ये हो जाता है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो है ये डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये समझने के लिए जो है मैं बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर है। यहां पर ध्यान देना, एक चतुर्भुज में जो है 4 कोण होते हैं, और यहां पर जो है बोला जा रहा है कि चारों कोण जो है आपस में बराबर है। जब चारों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक का मान कितना कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है हम लिख सकते हैं 5वां नंबर, माना चतुर्भुज ABCD में सभी कोण बराबर हैं बोल रहे हैं, इसलिए लिखते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर हो जाएगा कोण D। अब हमको पता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो यहां पर सब तो आपस में बराबर हैं, कोण A लिख दिए। कोण B और A बराबर हैं तो B की जगह भी कोण A लिख दिए। A और C बराबर हैं तो कोण C की जगह में भी A, और कोण D और कोण A बराबर हैं तो कोण D की जगह में भी कोण A। बराबर कितना?
360 अंश। अब सभी को जोड़ दें, कोण ए, कोण ए, कोण ए, कोण ए, सभी को जोड़ने पर 4 कोण ए बराबर 360 अंश। कोण ए के साथ 4 का गुणा हो रहा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, भाग हो जाएगा 360 बटे 4। 4 से अगर भाग दोगे 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 निया 36, 4 शून्यम 0, यानी कि कोण ए का मान कितना आएगा 90 अंश। चूंकि चारों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए सभी का मान कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना आएगा 90 अंश। और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से पांचवा जो है बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः 65 अंश एवं 105 अंश के हैं। 4 कोण होंगे, उस 4 कोण में 2 कोण का मान हमको दे दिया गया है, शेष 2 कोण आपस में बराबर है। ये बिल्कुल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, केवल जो है उसका मान बदल गया है, बाकी उसका जो संरचना है बिल्कुल सेम है। तो चूंकि आपको बोला गया है कि हम सभी क्वेश्चन जो है आपको हल करके देंगे, इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर हल हम देखेंगे। तो किसी चतुर्भुज के 2 कोण दे दिया गया है, हम लिख दिए माना चतुर्भुज ए बी सी डी में पहला कोण ए मान लीजिए, उसका मान दिया 65 अंश। दूसरा कोण बी, इसका मान दिया है 105 अंश। और शेष 2 कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि कोण सी और कोण डी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात करो बोला है, कोण सी और कोण डी जो है हमको ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि चारों कोण को जोड़ने पर कितना आता है 360 अंश। मान को रख दीजिए, कोण ए 65 अंश, कोण बी 105 अंश, कोण सी नहीं पता, और कोण डी और सी बराबर है, इसलिए कोण डी के जगह भी कोण सी लिख देंगे, बराबर आ जाएगा 360 अंश। 105 अंश और 65 अंश को जोड़ दें तो ये हो जाता है 170 अंश। कोण सी और कोण सी को जोड़ोगे 2 कोण सी बराबर 360 अंश। अब चूंकि 2 कोण सी के साथ में 170 जुड़ रहा है, दूसरे तरफ जाएगा तो घटेगा 360 अंश ऋण 170 अंश। 2 कोण सी बराबर 360 में 170 को घटा दीजिए, यहाँ ये शून्य में शून्य घटाओगे शून्य, यहां से उधार लोगे 16, 16 में 7 घटाओगे 9, बचा 2, 2 में 1 घटाओगे 1, यानी कितना आया 190 अंश। चूंकि कोण सी के साथ में 2 का गुणा है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 2 निया 18, 1 बचा 10, 2 पंछे 10, यानी कि कोण सी का मान कितना आया 95, और सी और डी आपस में कैसे हैं बराबर। तो अतः कोण सी बराबर कोण डी बराबर 95 अंश, और यही जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा चतुर्भुज में ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर जो है चारों कोणों का योग 180 अंश, इसी पे जो चारों कोणों का योग 360 अंश, इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने 13.1 का 3 क्वेश्चन कवर किया, चौथा, पांचवा और छठवां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।